सीसीसी कोचिंग क्लासेस की इस नए वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आइए मन से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग नाइट्रोजन परिवार का अध्ययन कर रहे हैं। पी बला के तत्व का, किसका? पी बला के तत्व का नाइट्रोजन परिवार पर हम लोग का पकड़ लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें भी हम लोगों ने अभी तक अमोनिया का अध्ययन किया, ठीक है ना। अमोनिया का हिस्ट्री देखा हम लोगों ने, उसको बनाने की विधियां देखी गई और इसके साथ साथ उसके रासायनिक गुण को भी क्या किया गया, पढ़ा गया। आज अमोनिया का अंतिम दिन है, मतलब अमोनिया मरेगा नहीं भाई, लास्ट टॉपिक है ये। तो इसका हम लोगों का परीक्षण देखना है। क्या देखना है? परीक्षण देखना है। अनूप भी हमारे साथ उपस्थित है और हम इनको इनके साथ आगे बढ़ते हैं। चला जाए अनूप, पढ़ा जाए क्या भैया? अच्छा, कोई भी चीज होगा सबसे पहले परीक्षण हम लोग कौन सा, जनरली हम लोग बिहेवियर में है। खाना हुआ, समझ में गया ना, खाने से लेकर के चाहे जो भी चीज होगा सबसे पहले क्या परीक्षण क्या करते हैं? इसे सूंघेंगे। आए, पनीर बन रहा है, पनीर बन रहा है अगर घर में और महकता बड़ा मस्त है, सही है नहीं सही है? अब महक लेंगे कि उसका सुगंध ऐसे जाए, हाँ पनीर बनत बा। कहीं अगर गुड़ पक रहा हो, दूरिये से उसका सुगंध देगा, हाँ गुड़ पक रहा है, सही है नहीं सही है? उसके सुगंध गंध से हम लोग क्या करते हैं, आधा परीक्षण गंध से हो जाता है। तो अमोनिया को भी तो हम लोग गंध से क्या कर सकते, पहचान सकते नहीं पहचान सकते? हम लोग जब अमोनिया को पढ़ रहे थे तभी से बात हो रहा है कि अमोनिया क्या है, एक रंगहीन और तीव्र गंधयुक्त का क्या है, गैस है। अब तीव्र का मतलब समझे क्या है? मैं बार बार कहता हूँ, जैसे रोड पे जा रहे हैं भैया, आराम से मजा आएगा। रोड पे क्या है, जा रहे हैं और अगर कुकुर मारा रहा 4-5 दिन पहले के एकदम, पर फिर समझ ला कौन गंदा है क्या वहाँ। लेकिन क्या हम लोग वहाँ आराम से गाते हुए जाएंगे जहाँ कुकुर को मारा है बगल में? एकदम तीव्र, एकदम मन गिनगिना जाता, एकदम पूरा आए फटाक से नाक लोग एकदम सांस लोग जल्दी भगाते हैं, बिल्कुल तीव्र गंध होती है। समझ गया ना? सेम एज क्या होगा, अमोनिया का गंध होगा। तीव्र गंध युक्त का क्या है, गैस है। आसानी से हम लोग बता सकते हैं अमोनिया क्या है भैया, तीव्र गंध युक्त का क्या है, गैस है, यानी बहुत तीखी गंध होती है इसकी। अच्छा, दूसरी बात और भी हम लोग बता सकते हैं, जब आप अमोनिया के कांटेक्ट में आएंगे, यानी अमोनिया के संपर्क में आएंगे, समझ गया ना, इसका सबसे पहला प्रभाव आपके आंखों पर पड़ेगा, जलन होगा। क्या होगा? जलन होगा आंखों में, समझ गया ना। अब नाक तो भाई जब तीव्र है तो जैसे अब मिर्चा होता डाल आगे में, आगे कब रह मिर्चा होता डाल तब गंध, तब मजा आ जाए, समझ गया ना। नाक से एकदम पूरे एकदम लेस देते थे, यहाँ तीखा जैसे लगता है, कुछ अटपट नहीं लगता है, इस प्रकार से होता है। तो अमोनिया गैस का आंखों पर प्रभाव सबसे पहले दिखेगा, बस समझ गया ना, आंखें लाल हो जाएगी, बस समझ गया ना, आंखों से पानी आने लगेगा। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि अमोनिया है। अच्छा, अगर हम केवल इसी पर केवल निर्धारित हो जाए, इसी पर आश्रित हो जाए, हाँ तीव्र गंध है, उसके कांटेक्ट में आने पर आंखें लाल हो जा रही हैं, सही है कि नहीं सही है? उसमें हम लोग ज्यादा देर तक रहे, अगर ज्यादा देर तक उसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, यानी ज्यादा सूंघ लेंगे, समझ गया ना, तो सबसे पहली बात आप बेहोश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बेहोश हो जाएंगे। और अगर बहुत ज्यादा सूंघ लेते हैं निखिल, तब ठीक है ना, तब आराम मिल जाएगा। मतलब आराम मतलब समझे, आपको फिर मुक्ति मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ गया ना। तो इसका मतलब ज्यादा सूंघने पर क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, बात समझ गया ना। आप मृत्यु को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी मतलब बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, सही है ना। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर तरीके हैं ये सुसाइड के। तो मैं सुसाइड को बढ़ावा देने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों नहीं बता रहा हूँ कि गैस है तो इसके कारण ऐसा हो सकता है। अगर आप इसके कांटेक्ट में ज्यादा आएंगे, यानी ज्यादा सूंघ लेते हैं, तो मृत्यु हो सकती है। इससे आप बचें, इससे
बचें। सही है ना? सुसाइड करना भाई खराब बात है, गलत बात है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जीवन से कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा लड़ना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, एक हमारा एक संशय है भैया, ओके, क्या इसी पर आश्रित होकर के कहते कि हाँ फलाना गैसवा अमोनिया है, या बगल में कहीं कोई गैस है भाई, कोई गैस जा रहा है टंकी में भर के, समझ ना, और लीक कर गया, फूट गया, और कहते हैं नहीं नहीं अमोनिया, इसी पर आधारित पूरा कह देंगे। और भी तमाम प्रकार की गैसें जिनमें तीव्र गंध होती है, समझ में आ रहा है भैया? और भी तमाम प्रकार की गैसें होंगी जिसमें तीव्र गंध होगा, तो हम केवल इस पर आश्रित नहीं कर रहेंगे, हम लोग कुछ और केमिकल टेस्ट करते हैं। बात समझ आ गया ना? अब समझिएगा, अब हम लोगों ने अमोनिया के क्षारीय प्रकृति को पढ़ा, जब रासायनिक गुण पढ़ा जा रहा था उसका, तो क्या पढ़े थे? अमोनिया के क्षारीय प्रकृति को पढ़े थे। सही है कि नहीं? सही है। यानी जब अमोनिया को जल में घोला जाता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब अमोनिया को NH3 को किसमें, जल में हम लोग क्या कर देंगे, घोल देंगे H2O में, हमको क्या मिल रहा था भैया? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा था, OH समूह मिल रहा था। समझ में आ गया ना? हाइड्रोक्सिल समूह देगा तो क्या होगा? क्षार होगा। क्या होगा? क्षार होगा। बात समझ आ गया ना? अब समझिए, इसका मतलब अगर क्षार है, एक बार फिर से हमारा आपसे क्वेश्चन है, अगर क्षार है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा कि लाल को नीला कर देगा? इसका जवाब हम लेंगे केवल निखिल से लेंगे। निखिल जरा बताएं हमको। आ भैया, अगर क्षार है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा कि लाल को नीला कर देगा, कि नीला को लाल कर देगा, कि लाल को पीला कर देगा, लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो समस्या हो जाती है, मान लीजिए अगर कहीं आप कंफ्यूजन हो जाता है। बात समझ आ गया ना? स्वाभाविक सी बातें हैं, अगर आप हो जाए कंफ्यूजन, एक बार हम फिर बता दे रहे हैं। एक हम लोगों के पास एक शार्ट ट्रिक है, उसका इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश की लेटर का इस्तेमाल करते हैं। ए पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा भाई? बी आएगा, उसके बाद हम सभी को छोड़ते हैं, कलर वाले चलते हैं रेड वाले में। क्या? रेड पर। इसका मतलब एवियार, क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे? एवियार। समझ गया ना? ये हमको बताएगा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करेगा कि क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या करेगा? नीला करेगा। बहुत समझ गया ना? ये हमको ले जाएगा वहां तक। अच्छा, ए से क्या होता है? ए से एसिड होगा, एप्पल नहीं यहाँ देखेंगे तो। ए से क्या करेंगे? एसिड। बस समझ गया ना? ए से क्या होगा? एसिड मतलब क्या है? अम्ल। बात समझ गया ना? अब बाकी आगे आने वाले दोनों कलर होंगे, दोनों क्या होंगे? कलर होंगे, रंग होंगे। तो बी से क्या होगा? ब्लू। बी से क्या होगा? ब्लू। तो ब्लू माने क्या होगा भैया? नीला। अब ब्लू टू क्या करेगा? ये रेड करेगा। समझ गया ना? इसका मतलब हम लोग श्योर हो सकते हैं यहाँ से, विकास अम्ल क्या करेगा? नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। बात समझ गया ना? इसी का विपरीत करेगा क्या? क्षार करेगा। इसका मतलब क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देगा? नीला कर देगा। बात समझ गया ना? इसका मतलब है कि जब अमोनिया के जलीय विलयन में हम लोग क्या ले जाएंगे? लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे। कौन सा? लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे, उस क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। बात समझ गया ना? यहाँ से भी आप श्योर हो सकते हैं कि हाँ जो गैस है क्या है? अमोनिया है। अमोनिया है जो गैस है क्या है? अमोनिया है, क्योंकि अमोनिया की क्षारीय प्रकृति होती है। इसका मतलब कि लाल लिटमस पेपर क्या हो जा रहा है? नीला हो जा रहा है। बात समझ गया ना? अगर नीला लिटमस पेपर लाल होता तब हम कहते कि गैस अमोनिया नहीं है। बात समझ गया इतना? चलिए मानते हैं कोई और गैस हो जाता है, अभी तक सेम प्रॉपर्टी दोनों देता है, उसका भी समझिएगा। कोई और गैस हमारे पास आ जाता है, वो अभी क्षारीय है, समझ के वो भी क्या है? क्षारीय है, यानी उसका भी जलीय विलयन क्षारीय होता है और उसमें भी तीव्र गंध होता है। उस गैस में भी क्या है? तीव्र गंध है। तो वो भी सेम प्रक्रिया देगा लिटमस पेपर के साथ ना, अगर क्षारीय होगा। सही है क्या? सही है। एक और टेस्ट कर लेते हैं, कोई एक और टेस्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो अच्छा, अगला टेस्ट हम लोग क्या करेंगे?
अब क्या करेंगे, अगर इसी जलीय विलयन NH4OH को बात समझ में गया ना, कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में मिला दीजिए। अगला प्रॉपर्टी कौन सी, अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या करें, अमोनिया गैस का परीक्षण कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अमोनिया का उस गैस का जलीय विलयन लेंगे, उस गैस का क्या लेंगे, जलीय विलयन लेंगे। अब जलीय विलयन के बाद आपके पास दो उपाय हैं, कितने, दो उपाय हैं। जब अमोनिया का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, इसके बाद आपके पास दो चांसेस हैं। पहला आप लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं, पहला किससे चेक कर सकते हैं, लिटमस पेपर से, यानी लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे, उसमें वो क्या किस में बदल जाएगा, नीले में बदल जाएगा। बहुत समझ गया ना। मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है, लेबोरेटरी में लिटमस पेपर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास CuSO4 का एक बोतल वो दिख रहा है कॉपर सल्फेट। बहुत समझ गया ना। उससे भी हम कर सकते हैं, जैसे आप NH4OH को इसके जलीय विलयन को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या करेंगे, मिलाएंगे, तुरंत विलयन जो है समझ गए ना, रंगहीन होगा भी। उसके बाद जैसे मिलाएंगे तुरंत आपको नीला रंग प्राप्त हो जाएगा विलयन का। कैसा रंग प्राप्त हो जाएगा, नीला नहीं हो, नीला है कपड़वा हमारा नीला ना होगा, हाँ तो नीला रंग प्राप्त हो जाएगा। बात समझ आया ना। तो ये था क्या, अमोनिया के कुछ परीक्षण। बात समझ गया ना। एक बार फिर सब लोग देख लेते हैं। इतना परीक्षण अगर आपको याद है तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। बात समझ गया ना। एक ये परीक्षण आता है लिखने के लिए, समझ गया ना कि अमोनिया गैस क्या है। क्वेश्चन कैसे पूछे, क्वेश्चन समझ लेते हैं। अमोनिया गैस क्या है, ठीक है ना। इनके किन्हीं दो भौतिक गुण लिखिए तथा किन्हीं दो रासायनिक गुण को लिखते हुए, बात समझ गया ना, अमोनिया बनाने की हाइपरविध का क्या करिए, सचित्र वर्णन करते हुए इसका एक परीक्षण। बात समझते हैं भैया इतना। या अब क्वेश्चन काट दिया, अमोनिया बनाने की हाइपरविध का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके दो परीक्षण लिखिए। या अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए तथा इसके दो परीक्षण लिखिए, दो उपयोग लिखिए फलाने का पर। समझ में आ रहा भैया। तो अमोनिया का हम लोगों ने परीक्षण देखा क्या क्या। सबसे पहले इसकी गंध से हम लोग पहचानेंगे, सूंघ करके पहचानेंगे। बात समझ आ गया ना, सूंघ करके पहचानेंगे। लेकिन सूंघने में भी मैंने एक सावधानी बताई है कि ज्यादा सूंघना नहीं है, समझ आ गया ना। हानिकारक हो सकता है कि अमोनिया क्या होता है, रंगहीन है, कोई कलर नहीं दिखेगा आपको कि वायुमंडल में छूट जाएगा, लाल कलर है, अमोनिया यही है, उससे आप बगलिया चले जाएं। समझ आ गया ना कि इसका कोई कलर है। बात समझ आ रहा है ना। तो अमोनिया क्या है, रंगहीन तीर से गंधित क्या है, गैस है, ठीक है ना। दूसरा आप इफेक्ट देखेंगे इसका, जब आप इसके कांटेक्ट में आएंगे तो आपका आंखें क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगी और पानी आने लगेगा। बात समझ आ गया ना। तीसरा क्या है, अमोनिया का जब जलीय विलयन लेंगे, उस जलीय विलयन में हम लोग नीला लिटमस पेपर लाल लिटमस पेपर ले जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा भैया, नीले। बात समझ गया, इतना हो गया। लिटमस पेपर संबंधित जितना भी परिवर्तन होगा ये भी आप लोग उसको याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर लिटमस पेपर हमारे पास नहीं है, लिटमस पेपर हमारे पास नहीं है, हम क्या करेंगे, इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड को कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में मिला देंगे। बात समझ गया ना। जैसे ही कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में मिलाएंगे आप, तुरंत विलयन का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। और जैसे नीला हो जाएगा हम लोग कंफर्म हो जाएंगे इन चारों टेस्टों से कि ये जो गैस है क्या है, अमोनिया। बात समझ गया इतना। तो ये था अमोनिया का परीक्षण। अब इसको हमको लिखना है। यहीं पर हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, लाइक करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे और क्या करेंगे, शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। अगर सुनिए, अगर आप कोई बच्चा अगर आज से पढ़ रहा हो तो हर एक टॉपिक चाहे फिजिक्स के हो चाहे केमिस्ट्री को, अपने पिछले वाले टॉपिक से रिलेशन रखते हैं। बात समझ गया ना। अपने पिछले वाले पीढ़ियों से क्या करेगा, आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी, रिलेशन रखते हैं, एक संबंध होता है। कृपया करके वीडियो पर जाइए, पीछे के जितने वीडियो हैं आप अपने समय अनुसार उनको पढ़ डालिए।
आप आगे जाएंगे और आपको आगे बढ़ाने का कार्य हम लगातार कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हाँ, चैनल पर नए हो तो क्या कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे।